हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रेकफास्ट और टी टाइम स्नैक रेसिपी, जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी है, बहुत ज्यादा क्रिस्पी है, बहुत ज्यादा आसान है बनाना। तो ट्राई जरूर कीजिएगा, आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1.5 कप पानी गर्म करने रख दिया। उसमें डाल दिया थोड़ा सा नमक और 1 छोटी चम्मच तेल। आप चाहें तो यहाँ पे तेल के बदले घी का भी यूज कर सकते हैं। इसमें अच्छा सा उबाल आने देंगे। तो ये लीजिए, इसमें अच्छा उबाल आ गया। फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको साइड में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1.5 कप चावल का आटा। अच्छे से मिला लेंगे और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना है। तब तक हम स्टफिंग बना के तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आधी कप उड़द दाल ली है और आधी कप चना दाल। इन दोनों को ही मैंने 4-5 घंटे पहले पानी में भिगोने रख दिया था। तो ये पिसकर एकदम तैयार है। मिला लेते हैं इसमें सभी मसाले। तो ले रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 2 बारीक कटी हरी मिर्च, 6-7 बारीक कटा हुआ पुदीना पत्ता और 1/4 छोटा कप मैंने यहाँ पर लिया है हरा धनिया बारीक कटा हुआ। सभी चीजों को आपस में अच्छे से मिला लेंगे और हमारी स्टफिंग बनकर एकदम तैयार है। तो यहाँ पर ये भी हल्का सा ठंडा हो गया है। इसको हाथों की सहायता से अच्छे से डो लगा के तैयार कर लेते हैं। अगर ये डो अच्छे से नहीं बन पा रहा है तो आप थोड़ा सा तेल ले लीजिए हाथों में, उसके बाद इसका डो बना लीजिए। तेल के बदले आप यहाँ पर भी घी का यूज कर सकते हैं। अब डो बड़े ही आराम से बन जाएगा। तो ये लीजिए, डो बनकर तैयार है। यहाँ पर मैंने दोनों चीजों को अलग से निकाल लिया है। तो अब हम थोड़ा सा लोई ले लेंगे, अच्छे से गोल कर लेंगे हाथों की सहायता से, कुछ इस तरह। अब हाथों की सहायता से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, जैसे हम स्टफिंग भरने के लिए करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। अब हम इसके अंदर स्टफिंग फिल कर लेंगे। बहुत ज्यादा स्टफिंग फिल ना करें कि वो बाहर आ जाए। अब हम इसको बंद कर लेंगे अच्छे से। स्टफिंग बाहर ना आए, इस बात का ध्यान रखें। और अब हाथों की सहायता से अच्छे से गोल कर लेंगे। ये अच्छे से गोल हो गया है। अब हम इसको टिक्की की शेप दे देंगे। हल्का सा फ्लैट कर लेंगे इसको हम हाथों की सहायता से प्रेस करते हुए। तो ये लीजिए, बनकर एकदम तैयार है। ऐसे ही हम अपने बाकी के सभी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे तेल गरम करने रख दिया है। मैंने यहाँ पे पहले का तेल यूज किया है फ्रेंड्स। पहले मैंने इस तेल का यूज कर रखा था, उसी तेल में मैं बना रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे घी का भी यूज कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हाई फ्लेम में मैं इसको तल रही हूँ। हाई फ्लेम में मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। बहुत ही अच्छे बनके तैयार होते हैं। तो ट्राई जरूर कीजिएगा, सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा ये। तो इसको निकाल लेते हैं और ऐसे ही हम बाकी के बना के तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये बनकर एकदम तैयार है। इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए, इसका मजा लीजिए। बहुत ही ज्यादा अच्छा बनके तैयार होता है। और हम इसको फ्राई तो करते हैं, लेकिन इसमें तेल का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है खाते हुए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।